तो ये जेईई मेंस 26 के शिफ्ट 2 का काफ़ी लंबी सा क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने में कई बच्चों को 4-5 मिनट लग गए थे और अनअकैडमी के एक टीचर समीर सर ने भी इसे सॉल्व किया, उन्हें भी 2-3 मिनट लग गए। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बिना पेन उठाए, ओरली, अंडर 1 मिनट। ट्रिक मैं बता रहा हूँ क्या है। तो स्टार्टिंग में तो फॉग ऑफ एक्स आपको निकालना आता ही होगा, साइन इनवर्स ऑफ जे एक्स करना है उसमें, और अगर ये नहीं आ रहा है तो जाके फंक्शंस पढ़ो। और इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारा जी एक्स का वैल्यू है वो -1 से 1 के रेंज के अंदर में आना चाहिए। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि हम लोग ऑप्शंस को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बी और सी क्या कह रहे हैं, बी में 0 इंक्लूडेड नहीं है, सी में 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर ये 0 पे सेटिस्फाई कर गया, बी और सी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जी एक्स की वैल्यू को 0 डाल के देखेंगे तो एक्स 0 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स के सारे टर्म 0 हो गया, तो फाइनली बचा -2 अब 1 -6 हो गया 1/3। ये 1 से छोटा है, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यहाँ पे बी सी नहीं हो सकता। डी के लिए हम लोग 3 पे 3 पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं। तो 3 स्क्वायर -3 -2 और 2 × 3 स्क्वायर -3 -6 है। आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो इससे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ऑब्वियसली है कि ये 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। क्लियरली है कि ऑप्शन ए ही होगा, बिना पेन का यूज किए ये अंडर 1 मिनट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में तो मुझे पता चल रहा है कि यार f जो है वो तो क्या है, मेरा जो f है वो तो साइन इनवर्स x है। तो अगर मैं अब फॉग लिखना चाह रहा हूं, इसका मतलब f के अंदर मैं gx डालना चाह रहा हूं, लेकिन f के अंदर जो gx जा रहा है वो अल्टीमेटली किसको मिलने वाला है, वो साइन इनवर्स को मिलने वाला है। ठीक है, अब साइन इनवर्स की हमें यहां पर जो है डोमेन की रिस्ट्रिक्शन पता होती है। हम ये बोलेंगे कि यार इसका मतलब जो आपका gx है ना वो कैसा होना चाहिए, वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर gx आपका -1 और 1 के बीच में वैल्यू रिटर्न करता है फॉर सम पर्टिकुलर x, देन साइन इनवर्स x उसको एक्सेप्ट करेगा और फाइनली आपका कुछ ना कुछ आउटपुट निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो हम यहां पर gx के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे कि gx की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। और इसी चीज को आप बेसिकली मॉड के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, ठीक है, मॉड के फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो कि gx का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस एक सिंपल सी इनइक्वालिटी को, मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना जानते हो तो आपका आंसर जल्दी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है कि आप एक ऐसे मेथड में फंस जाओ जिसके अंदर आपको ज्यादा समय लग जाए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम यहां पर यह भी डिस्कस करेंगे कि हमारी जो एप्रोप्रिएट मेथड्स हैं वो क्या होनी चाहिए टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप अगर यहां पर जीएक्स का मॉड कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, देखो जीएक्स तो आपके सामने लिखा ही हुआ है। क्या मैं इसको फैक्टराइज करके कुछ देख सकता हूं, क्या मैं यहां पर देख सकता हूं कि मेरे पास में न्यूमरेटर में जो फैक्टराइजेशन आएगा वो कैसा बनेगा, ये बनेगा मेरे पास में x - 2 × x + 1 के जैसा। और अगर आप यहां पे डिनोमिनेटर में देखोगे तो यहां पर 2 पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नजर आ रही है क्या, 2 पे आपको दिक्कत नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आपका x - 2 इसका मतलब यहां पे आपका फैक्टर फिर से होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहां पर मैं x - 2 की मदद से इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूं तो पहले तो मुझे यहां पे 2x लिखना पड़ेगा। ठीक है, और x - 2 के साथ में फर्दर मुझे कितना लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये मेथड अच्छी नहीं लग रही, आप यहां पे स्टैंडर्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर -4x हो गया है, मुझे कितना चाहिए, +3 चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो मेरे पास में अब x - 2 तो हो जाएगा कैंसिल एंड आई विल बी लेफ्ट विद अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, है ना, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन मेरे पास में बचेगा। यहां पे न्यूमरेटर में बचेगा मेरे पास में x - 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास में कितना बचेगा, 2x + 3 बचेगा। ठीक है, कितना बच रहा है, 2x + 3 मेरे पास में बच रहा है। अब यहां पर जल्दी से लाइव चैट में बताया कि क्या हमने इस तरह के सवाल बिल्कुल इनिशियल फंक्शंस के चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं, क्या हम यहां पर जानते हैं कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व। यस, पीयूष पूछ रहा है यहां पर अगर आपके 240 नंबर आ रहे हैं तो आपकी रैंक कितनी आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं अगर 240 नंबर आ रहे हैं तो अपने रैंक की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इतने अच्छे हो कि आपके 240 आ रहे हैं देन यू विल बी क्रैकिंग जेईई एडवांस फॉर श्योर, है ना। और उस केस में आपकी जहां पे मेन की कितनी भी रैंक आए आप उसको यूज करने वाले नहीं हो। ठीक है, यू विल नॉट बी गोइंग टू एनआईटी, मोस्ट प्रोबब्ली यू विल बी गोइंग टू आईआईटी। तो यहां पर आप रैंक की चिंता ना करें, आप यहां पर जेईई एडवांस की तैयारी यहां पर स्टार्ट कर दें। ठीक है, ऑलराइट, सो हमारे पास में अब ये जो अल्टीमेटली यहां पे एक्सप्रेशन हमारा क्रिएट हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मॉड वाले एक्सप्रेशन को तो चलता है, क्योंकि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड अगर आपको कभी भी ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आती है कि मॉड ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ b, देन सबसे बेहतरीन आइडिया होता है कि हम यहां पर दोनों साइड स्क्वायर कर लें। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो a² लेस देन और इक्वल टू b² आएगा, और अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो ये फैक्टराइज हो जाएगा a² - b² की मदद से, और यहां से आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि हम यहां पर बेहतर
टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर तक जल्दी पहुंचने के लिए। अदरवाइज यहां पर क्या हो सकता था, हम यहां पर इसको बोलते कि यार ये वाला एक्सप्रेशन आपका लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए और ये अंदर वाला एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होना चाहिए, और वहां से हम बहुत एक लेंदी कैलकुलेशन के अंदर घुस जाते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होता। क्योंकि एग्जाम के टाइम में, है ना, अगर आपने यहां पे शॉर्ट अप्रोच सोच लिया तो आप यहां पे ज्यादा जल्दी अपने नंबर कमा सकते हो। ठीक है, तो हमें ये सारे प्रॉपर्टीज, इसका मतलब मॉडुलस इनइक्वालिटी की पता होनी चाहिए। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस आपको यहां पर पता करना है, ये आपको हेल्प कर सकता है अपने क्वेश्चंस में। ऑलराइट, तो अगर मैं यहां पे अब ये आइडिया इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास में बनेगा कितना, मेरे पास बनेगा x + 1 का स्क्वायर माइनस 2x + 3 का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो एक बार क्या होगा, प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। सो प्लस करके मेरे पास में आएगा कितना, 3x + 4। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में आएगा 3x + 4, और दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास में आएगा कितना, -x एंड -2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है, अगर मैं उस साइड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि दोनों साइड अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी बेसिकली चेंज होने वाला है। मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है अब हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अब यहां पे वेविकर मेथड का हमें आइडिया इस्तेमाल करना है टू गेट टू अवर फाइनल आंसर। तो हमारे पास में यहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट तो -2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में -4/3 है, सॉरी, एंड यहां पर अब अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो मेरे पास में -2 से कम या फिर -4/3 से ज्यादा वाला आंसर सिलेक्शन में आ रहा है, -2 से छोटा या फिर -4/3 से बड़ा, मतलब यहां पर ए आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए।